आज है 5 मार्च 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोहन यादव की सरकार ने 15 दिनों में दूसरी बार बाजार से उठाया 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज। प्रदेश सरकार ने 15 दिनों में दूसरी बार 6,000 करोड़ का कर्ज लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य सरकार ने 18 फरवरी को 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब मंगलवार को रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से बाजार से फिर 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार कुल 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से ले चुकी है। इंदौर में अब भीख देने या लेने पर नहीं होगा केस, फिर बढ़ने लगी भिखारियों की संख्या। भिक्षा मुक्त इंदौर अभियान के तहत भिक्षा मांगने और देने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किया था। 2 जनवरी को जारी किया गया आदेश 28 फरवरी का समाप्त हो गया है। इसके बाद से शहर में एक बार फिर से भिक्षावृत्ति नजर आने लगी है। एम्स भोपाल में एआई से होगी कैंसर स्क्रीनिंग, मिलेगा जल्दी और सटीक इलाज। एम्स भोपाल में जल्दी एआई आधारित कैंसर स्क्रीनिंग मशीन स्थापित की जाएगी। ये मशीन करीब 40 लाख रुपए की लागत से खरीदी जा रही है, जिससे कैंसर की पहचान अधिक सटीक और त्वरित होगी। महाकाल मंदिर में होगी 488 होमगार्ड वॉलंटियर की भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उज्जैन में महाकाल मंदिर में होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के 488 पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई। इस पर सालाना 17 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। 1 वर्ष के भीतर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए 1,431 नए पद स्वीकृत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की संगठनात्मक संरचना में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्रस्ताव में कंपनी के लिए 1,431 नवीन नियमित पद सृजित करने का अनुमोदन किया गया है। स्वीकृत पदों पर भर्ती के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है। भोपाल मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर रानी कमलापति से एम्स स्टेशन तक पहला सफल ट्रायल रन। भोपाल मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत रानी कमलापति से एम्स स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन का पहला सफल ट्रायल रन मंगलवार शाम 5 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर मेट्रो ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से चलकर रेलवे ओवरब्रिज, डीआरएम ऑफिस और अलकापुरी स्टेशन होते हुए एम्स स्टेशन पहुंची। ट्रायल रन के दौरान मेट्रो ट्रेन की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रही और इसे विभिन्न स्तरों पर टेस्टिंग व मानकों के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। विकास प्राधिकरण शहरी सीमा के बाहर भी कर सकेंगे काम, गांव में विकास कार्यों का रास्ता साफ। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें सबसे अहम प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को शहरी सीमा से बाहर भी विकास कार्य करने की इजाजत है। इससे शहरों के आसपास के गांव में विकास कार्य तेज हो सकेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्टर ट्रेनिंग देने और अनुपूरक बजट समेत कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। सिंघस 2028 के लिए सड़क और ब्रिज के काम जून 2027 तक पूरे करें, अपर सचिव ने बैठक में दिए निर्देश। उज्जैन सिंघस 2028 के सभी निर्माण कार्य जो 2 वर्षों में पूर्ण होने हैं उन्हें जून 2027 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करें और किसी भी प्रकार का गतिरोध ना हो। ये बात अपर मुख्य सचिव नीरज कुमार मंडलोई ने कलेक्टर कार्यालय सभागृह में सिंघस 2028 के प्रचलित और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। सिटी डेवलपमेंट के लिए एमपी कैबिनेट का फैसला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मोहन कैबिनेट ने एमपी में सिटी डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब विकास प्राधिकरण और सारा शहरों के मास्टर प्लान एरिया के बाहर भी प्रोजेक्ट प्लान कर सकेंगे।
मोहन यादव कैबिनेट में किसानों के हित में बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने जय गंगा जल संवर्धन अभियान को मंजूरी दी है। यह अभियान 30 मार्च से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की सभी वाटर बॉडी का संवर्धन करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। भोपाल पुलिस में फेरबदल, 32 एसआई इधर से उधर। भोपाल पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। 32 एसआई को इधर से उधर कर दिया गया, जिसका लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है। जनता को अवैध कॉलोनी से बचाने कॉलोनाइजर्स की सूची जारी। प्रदेश में अवैध कॉलोनी से लोगों को बचाने और उन्हें सही निवेश के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश में रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर्स की सूची जारी की है। इस सूची में कॉलोनाइजर्स के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्यालय का पता भी शामिल किया गया, ताकि लोग अवैध कॉलोनी से बच सकें। साथ ही निकायों को निर्देश दिए गए कि वे लगातार सर्वेक्षण करें और अवैध कॉलोनीज के बनने पर त्वरित कार्रवाई पूर्ण करें। विकास प्राधिकरण शहरी सीमा के बाहर भी कर सकेंगे काम। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें सबसे अहम प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को शहरी सीमा से बाहर भी विकास करने की इजाजत दी। इससे शहरों के आसपास के गांवों में विकास कार्य तेज हो सकेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्टर ट्रेनिंग देने और अनुपूरक बजट समेत कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं। एमपी में ग्रुप 4 की नई भर्ती, 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एक और भर्ती की घोषणा कर दी है। जी हां, एमपीईएसपी ने ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर और कई अन्य पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया। आवेदन की प्रक्रिया भर्ती आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है, जिसमें इच्छुक उम्मीदवार आखिरी तारीख 17 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान करने की भी अंतिम तिथि यही है। वहीं 22 मार्च 2025 तक फॉर्म में सुधार किया जा सकेगा। बदल गए जीएसटी से जुड़े नियम, आसान होगा रजिस्ट्रेशन, करदाताओं को मिलेगा नई सुविधा का लाभ। करदाताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। वस्तु और सेवा कर नेटवर्क ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। नई सुविधा शुरू की गई, जिसका लाभ उठाकर कंपनी ने प्रमोटर और निदेशक अपने गृह राज्य में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे। मध्य प्रदेश मौसम में जल्द दिखेगा बदलाव, फिर छाएंगे बादल, बारिश बिजली के भी आसार। मध्य प्रदेश में होली के बाद एक बार फिर से बादल छाने के साथ बारिश की संभावना जताई गई। इससे पहले तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। मार्च अंत में तेज गर्मी और हीट वेव चलने की संभावना है। ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ के चलते होगा। अप्रैल और मई में तापमान और भी बढ़ने की संभावना है। अगर मार्च में इतनी गर्मी बढ़ी तो गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है। शिक्षा विभाग का निजी स्कूल संचालकों को निर्देश। शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही निजी स्कूल संचालक अभिभावकों पर एक ही विक्रेता से पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते और जुराब आदि खरीदने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसे में अभिभावक भी स्कूल संचालक की बताई दुकान से ही इन वस्तुओं की मजबूरन खरीदारी करते हैं। ऐसी शिकायतों को देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को ये निर्देश दिए कि पुस्तकों, यूनिफॉर्म और अन्य सामान के विक्रय के लिए विभागीय दिशा निर्देशों की पालना की जाए। अब एक ही छत के नीचे मिलेगा काउंसलिंग, निदान और इलाज। धौलपुर जिला अस्पताल में बनेगा राज्य का पहला ब्रेन हेल्थ सेंटर। राज्य के 5 आशान्वित जिलों में धौलपुर जिला ऐसा पहला जिला बनने जा रहा है, जहां एक छत के नीचे ब्रेन संबंधित मरीजों की काउंसलिंग, निदान और इलाज तत्काल रूप से मिलेगा, क्योंकि सरकार धौलपुर जिला अस्पताल में ब्रेन हेल्थ सेंटर खोलने जा रहा है। एमपी के मंत्री पर 1250 करोड़ की काली कमाई के आरोप, गोविंद सिंह राजपूत ने भेजा नोटिस। एमपी के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उन पर 1250 करोड़ रुपए की काली कमाई से जमीन खरीदने के आरोप लगाए थे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए उमंग सिंघार को मानहानि का नोटिस भेज दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को 20 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा। भारत में 1 करोड़ नौकरियों का मौका, 2050 तक $2 ट्रिलियन का होगा बाजार। भारत में सर्कुलर इकोनॉमी न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का जरिया बन रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि 2050 तक भारत की सर्कुलर इकोनॉमी $2 ट्रिलियन से अधिक की हो सकती है। करीब 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है।
एमपी होगा मालामाल, मिलेगा विशेष आर्थिक पैकेज। एमपी में भोपाल जीआईएस से फुर्सत हुई, सरकार का फोकस अब प्रदेश के दौरे पर आए वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन पर हो गया है। वित्त आयोग का ये दल 4 मार्च को भोपाल में है। सरकार को इस आयोग से बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आयोग की अनुशंसा राज्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी। 75 घंटे में जलकर भस्म हुआ यूनियन कार्बाइड का 10 टन कचरा, अब शुरू होगा दूसरा ट्रायल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गैस त्रासदी के 39 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का केमिकल वेस्ट धार जिले के पीथमपुर के रामकी संयंत्र में जलाने का पहला ट्रायल पूरा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 75 घंटे में यूनियन कार्बाइड का 10 टन कचरा जलाकर खाक किया गया। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी के अनुसार यूनियन कार्बाइड के 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे का निष्पादन पीथमपुर में स्थित वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में होगा। कोहली के अर्धशतक की मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बेहतरीन अर्धशतक की मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। पैन कार्ड के नाम पर हो रहा फ्रॉड, साइबर ठगिन 2 तरीके से लगा रहे चूना, पीआईबी ने जारी किया अलर्ट। साइबर अपराधी पैन कार्ड यूजर्स और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को स्कैम का शिकार बना रहे हैं। दोनों ही मामलों में पैन कार्ड का नाम लेकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में नागरिकों का सतर्क रहना जरूरी है। साइबर ठगी के इन मामलों को लेकर पीआईबी ने अलर्ट जारी किया, लोगों को सावधान रहने को कहा, साथ ही कुछ सेफ्टी टिप्स साझा किए। कर्मचारियों ने भगवान को सौंपा अपनी मांगों का पत्र। कर्मचारियों ने पूजा अर्चना के साथ ही अपनी मांगों का पत्र भगवान को सौंपा और रामधुन शुरू की। रामधुन शुरू होने के साथ ही आयोजन स्थल पर कर्मचारियों की भीड़ बढ़ने लगी। संघ के सदस्य दयानंद उपाध्याय ने 101 सुंदरकांड की पोथियां उपलब्ध कराई, जो यहां आने वालों को पाठ करने के लिए दी जा रही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।